3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से लगा सकते हैं। सबसे सस्ता आपको मिलता है ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके बाद में आता है ऑफ ग्रिड और सबसे लास्ट में हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड सबसे महंगा पड़ेगा, ऑन ग्रिड आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑन ग्रिड के अंदर आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ती, दूसरा इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, इसीलिए ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है। हालांकि हाइब्रिड पे भी आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन वहाँ पे इन्वर्टर का और बैटरी का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर भी कॉस्टली आता है और बैटरी भी महंगी पड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी ऑन ग्रिड सिस्टम की प्राइस लगभग 1,60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक चल रही है। डिपेंड करेगा कौन से स्टेट में, कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का, किस तरह का मटेरियल आप लेते हैं। तो यहाँ पे आप 1,80,000 रुपए तक में ये ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी पूरे इंडिया के अंदर मिल जाती है और यूपी जैसे स्टेट में आपको 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, यानी कि वहां पर आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम पर। तो वहां पे अगर आप ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको काफी सस्ता ये पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इससे भी महंगा आपको पड़ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी ब्रांड की सोलर किट ले सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट के अंदर वारी कंपनी की सोलर किट आई हुई है, इसके अलावा सुनहरा कंपनी की भी आई हुई है। तो काफी कंपनियों में आपको एक कॉम्बो पैक मिल जाता है जिसके अंदर कंप्लीट जितनी भी एसेसरी कंपोनेंट सोलर सिस्टम के अंदर लगते हैं वो कंप्लीट आपको पैकेज के अंदर दे देते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं तो वारी कंपनी जो 3 किलोवाट की आपको किट देती है ये 1,60,000 रुपए की है। इसके अंदर आपको सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर, डीसीडीबी सभी तरह की केबल, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग रोड और इसके अलावा लग्स, केबल टाई, स्टिकर, फेरुल, जितने भी कंपोनेंट लगेंगे वो सब के सब आपको इसके अंदर मिलते हैं। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन करवानी पड़ती है, यानी कि आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये कंप्लीट कॉम्बो मिल जाता है 1,60,000 में। उसके बाद में आपका स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन का ही चार्ज लगता है। तो इस तरह से आप लगभग 1,80,000 रुपए के अंदर ये सिस्टम लगाकर सब्सिडी भी पा सकते हैं। ये डायरेक्टली आप कंपनी से भी कांटेक्ट करके अपने घर पे सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। तो ऑफ ग्रिड के अंदर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि 2 बैटरी पर 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार करना है तो भी हो जाएगा, 3 पर करना है तो भी हो जाएगा, 4 पर करना है तो भी हो जाएगा। यहाँ पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप 2 बैटरी से तैयार करते हैं तो आप सिर्फ 2 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं, 3 किलोवाट के अराउंड पैनल लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको काफी अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर मिलते हैं। अभी यूटीएल कंपनी ने अपना यूटीएल 3400 इन्वर्टर को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 3 किलोवाट तक की पैनल कैपेसिटी मिलती है और इसके ऊपर 2 किलोवाट का लोड भी इजीली चला सकते हैं। इसके ऊपर हमने 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाया है और बहुत ही परफेक्टली ये चल रहा है। अगर आप सोलर पैनल लगाकर इसे चलाएंगे तो पूरा दिन भी इजीली चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर आपको लगभग 20 से 22,000 रुपए में मिलता है। 2 बैटरी आपकी लगभग 25,000 रुपए में पड़ेगी। 3 किलोवाट की पैनल आपको 50 से 60,000 रुपए के बीच में पड़ेंगे, डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल आप ले रहे हैं। इसके अलावा आपका 3 किलोवाट के ऊपर खर्चा आ जाता है लगभग 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल जो इसकी कीमत आएगी वो लगभग 1,30,000 रुपए के अराउंड। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप 150 AH की बजाय 200 AH की बैटरी ले सकते हैं या 250 AH की भी बैटरी ले सकते हैं। अगर आप पूरे 3 किलोवाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर 300 AH की बैटरी लगाएं, तब आपको काफी अच्छा बैकअप में मिलेगा, चाहे आप रात को भी लोड चलाएं और आपकी बैटरियां भी सोलर पैनल के थ्रू काफी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं है तो आप ये 1,30,000 रुपए वाला सेटअप ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप जा सकते हैं 3 बैटरी वाले की तरफ, लेकिन मैं उसको ज्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि 3 बैटरी के अंदर आपको कैपेसिटी सेम मिलती है 3 kVA की, यानी कि लोड तो आप वही 2 से 2.5 किलोवाट के अराउंड ही चला पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको बैटरी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। इनकेस इन फ्यूचर जब बैटरी बदलेंगे तो 3 बैटरी एक साथ बदलनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप 2 बैटरी के अंदर ही ज्यादा AH की बैटरी लगा लें। अभी तो मार्केट के अंदर 400 AH तक की भी बैटरी मिल रही है, तो आपको जितना बैकअप चाहिए उसी हिसाब से बैटरी ज्यादा लगा सकते हैं। और एक और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि यूटीएल कंपनी वाला लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, इसीलिए लिथियम बैटरी आप काफी बड़ी भी लगा सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर आपको 24 वोल्ट 230 AH तक की भी बैटरी मिलती है, जिसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो लेड एसिड की 4 बैटरी के बराबर मिलता है। तो इसी तरह आप जरूरत के अनुसार कितनी भी बड़ी लिथियम बैटरी तैयार भी करवा सकते हैं। काफी कंपनियां कस्टम लिथियम बैटरी बनाकर देती हैं, तो उनसे आप जरूरत के अनुसार कितनी भी कैपेसिटी की लिथियम बैटरी ले सकते हैं। सबसे लास्ट में बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की। अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना है तो इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर का खर्चा ही काफी ज्यादा आता है। मार्केट के अंदर हालांकि काफी कंपनियों के हाइब्रिड इन्वर्टर आए हुए हैं, लगभग 40,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, जो 3 किलोवाट की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है।
आता है और 24 वोल्ट पे काम करेंगे, यानी कि लेड एसिड बैटरी अगर आप लगाना चाहें तो 2 लगा सकते हैं, लिथियम एक ही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप और भी अच्छी ब्रांड की तरफ जाते हैं, जैसे डे ब्रांड के अंदर भी आपको 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिलता है जो कि 2 बैटरी पर ही चलता है, तो वो आपको लगभग 80,000 रुपए में पड़ता है। उसके साथ में अगर आप सेटअप तैयार करते हैं तो आपके ओवरऑल सेटअप की कॉस्ट पड़ेगी लगभग 2,20,000 रुपए के करीब, और इसमें आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाती है, जिससे कि ये सिस्टम फिर आपको पड़ता है 1,42,000 रुपए में। तो जहां पर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने की प्लानिंग करते हैं उसकी जगह अगर आप ये सिस्टम लगवाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि ऑफ ग्रिड में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको रिमोट मॉनिटरिंग जैसे फीचर मिलते हैं, डिस्प्ले के अंदर जो पैरामीटर की सेटिंग करने के ऑप्शन मिलते हैं वो आपको कभी किसी भी इन्वर्टर में नहीं मिलते। और इसके अलावा यहाँ पर आप इन्वर्टर को पैरेलल भी कर सकते हैं, यानी कि आज 3 किलोवाट का लोड चलाना है तो 1 इन्वर्टर लगा सकते हैं, कल को 6 किलोवाट का चलाना है तो 2 लगा सकते हैं, ऐसे ही 9 किलोवाट का लोड चलाना है तो 3 लगा सकते हैं, 3 लगाकर आप 3 फेज की भी सप्लाई ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम फीचर इन इन्वर्टर के अंदर दिए गए हैं, इसीलिए थोड़े से ये कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में 4 बैटरी वाला पुराना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप लगा हुआ है तो भी आप 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पे लगा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना है जो कि आपको लगभग 11 से 12,000 रुपए में मिलेगा, और अमेजोन से इजीली परचेज भी कर सकते हैं, जो कि है आशा पावर का नियॉन 50। इसके ऊपर 4 बैटरी पर आप 3800 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, यानी कि लगभग 4 किलोवाट के अराउंड पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 12,000 रुपए का ये कंट्रोलर लेंगे। इसके अलावा आपका 50 से 60,000 रुपए के बीच में ही पैनल का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा लगभग 20 से 25,000 रुपए आपका स्टैंड वायरिंग वगैरह का भी खर्चा आ जाएगा। तो इस कंट्रोलर के साथ में 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने का खर्चा आपका आएगा लगभग 90,000 रुपए। तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, अदरवाइज आपको नया सेटअप लगाना पड़ता है, उसका खर्चा अलग से हो जाता है। इसीलिए आप सिर्फ 90,000 रुपए में अपने सिस्टम को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना सकते हैं, जिससे कि आपको सोलर पैनल के सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।